बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम यानी यौम आशूर को नबी के नवासे हुसैन इब्न अली और उनके रफ़क़ा को मैदान करबला में जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ शहीद किया गया, उन तमाम वाक़यात को इससे पहली वीडियो में बयान कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में 10 मुहर्रम के बाद के वाक़यात और बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने दफन किया, उन सब अकायद से आपको आगाह किया जाएगा। ये सब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटियों को बग़ैर चादर के कूफा और शाम की तरफ यजीदी फ़ौज लिए जा रही है। आगे आगे यजीदी फ़ौज खुश व खुर्म अपने घोड़ों पर जा रही है और पीछे पीछे लावारिस पाक बीबियां, जिनके साथ अब कोई सहारा नहीं, चल रही हैं। यजीदी फौज के हाथों में शुहदाए करबला के कटे हुए सर थे और मैदान करबला में बगैर सरों के नबी के बेटों के लाशें बिखरे हुए थे। उस पर अफसोस ये है कि 10 मुहर्रम से लेकर 13 मुहर्रम तक यानी 3 दिन ये लाशें बगैर दफन व कफन उसी ज़मीन करबला में पड़े रहे। अब 13 मुहर्रम को जब लोगों ने देखा कि जंगो जदाद ख़त्म हो गया और अब कोई नज़र नहीं आ रहा, तो बनी असद के लोगों ने अपनी औरतों को दरियाए फुरात पर पानी लेने के लिए भेजा। बनी असद की कुछ औरतें अपने मटके लिए पानी भरने दरियाए फुरात पर पहुंचती हैं, तो आगे क्या देखती हैं कि कुछ लाशें बगैर सरों के कटी पड़ी हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांगें नहीं हैं, किसी के बाजू जिस्म से अलहदा पड़े हैं। वो ये सब देखकर बहुत सहम जाती हैं और रोती हुई बगैर पानी भरे अपने खाली मटके लिए वापस लौट जाती हैं और अपने मर्दों के पास पहुंचकर चीखती हैं, चिल्लाती हैं और कहती हैं, ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, मैदान करबला में नबी के ख़ानदान की लाशें बिखरी पड़ी हैं। लगता है यजीदी फ़ौज ने उन्हें कत्ल कर दिया है। चलो सब मिलकर जाते हैं और नबी की पाक औलाद को दफनाते हैं। इस पर कुछ मर्द डर गए कि अगर यजीद को पता चल गया तो वो हमें भी मार देगा। इस पर औरतों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं जाते तो हम खुद जाकर दफनाती हैं। लेकिन अब कुछ मर्दों की गैरत जाग उठी और वो दफनाने मैदान करबला पहुंच जाते हैं। और जब मैदान करबला में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि सब लाशें बिखरी पड़ी हैं। किसी का बाजू कटा हुआ है और किसी का जिस्म 2 हिस्सों में बिखरा पड़ा है। पहले तो वो ये सब देखकर अपने सीने और सर को पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जल्द अज जल्द दफनाने का अमल शुरू किया गया। अब एक बड़ा खड्डा खोदना शुरू किया। अब जैसे ही एक बड़ी कब्र खोदनी शुरू की, इतने में दूर से घोड़े सवार आता दिखाई दिया। पहले तो बनी असद के लोगों ने ये समझा कि ये कोई सिपाही है, लेकिन जब ये घोड़े सवार करीब पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो घोड़े सवार रोकर कहने लगा, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा ज़ैनुल आबदीन हूँ। सब उनको देखकर हैरान हुए और रोने लगे। अब इमाम ज़ैनुल आबदीन घोड़े से उतरे और नबी की अबा को बिछाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को इकट्ठा करना शुरू किया। कहीं से इमाम हुसैन का एक बाजू मिलता है, कहीं से पाँव मुबारक मिलता है। इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबदीन ने सारे जिस्म पाक को इकट्ठा करके एक जगह जमा किया। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन अपने भाई अली अकबर के लाशे को चुनकर इकट्ठा करते हैं और अपने नन्हे भाई अली असगर का लाशा देखकर आप दीदा हो जाते हैं। फिर एक कब्र अपने हाथों से खोदते हैं और उसमें अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
اور اپنے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو اکٹھا دفن کر دیتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگ جو دوسرا کھڈا کھود رہے تھے اس میں باقی ساری لاشوں کو اکٹھا دفنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج بھی کربلا معلیٰ میں اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے جہاں یہ سب لاشیں اکٹھی دفن ہیں۔ اب جب سب جانے لگے تو پھر پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ایک لاش رہ گئی ہے، تو سب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ پھر انہیں بھی دفنایا گیا۔ اب جیسے ہی چلتے چلتے دریائے فرات کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بازو کٹا ہوا پڑا ہے۔ تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو دوسرا بازو کٹا ہوا ملتا ہے، اور آگے جاتے ہیں تو حضرت عباس علمدار کا لاشا پڑا دکھائی دیتا ہے۔ پھر حضرت عباس کو وہیں دفن کر دیا جاتا ہے جہاں وہ گھوڑے سے نیچے گرے تھے۔ اس لیے آج بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار کا روضہ مبارک بالکل آمنے سامنے ہے۔ ناظرین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں کربلا کے شہیدوں پر